हेलो, वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम किस तरह अपनी जो है आरओआई वो सबमिट करा सकते हैं। आरओआई इज रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर विक्टोरिया। जैसा कि मैं लास्ट वीडियोस में बताता आया हूँ कि अगर आप विक्टोरिया में माइग्रेशन के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आफ्टर द सबमिशन ऑफ ईओआई आपको आरओआई सबमिट करानी होती है। अब आरओआई में दो तरह की ऑप्शन आ रही होती हैं, 190 सेलेक्ट करें या फिर 491 सेलेक्ट करें। जिस तरह मैंने बताया था अपनी लास्ट वीडियो में कि अगर आप 190 की कंडीशंस मीट कर रहे हो तो आपने मेक श्योर करना है कि आप 190 सेलेक्ट करें। लेकिन अगर आप रीजनल विक्टोरिया में रह रहे हैं और आप रीजनल विक्टोरिया या 491 की कंडीशंस मीट कर रहे हैं तो मेक श्योर करना है कि आप 491 सेलेक्ट करें। आप जिस तरह मैंने अपनी एक ईओ वाली वीडियो बनाई थी कि किस तरह स्टेप बाय स्टेप जो है वो आप अपनी सबमिट करा सकते हैं, इसी तरह इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को गाइड करूंगा कि किस तरह आप लोगों ने अपना अकाउंट क्रिएट करना है लिव इन मेलबर्न के पोर्टल पे। एंड देन जब अकाउंट क्रिएट हो जाएगा उसके बाद किस टैब में जाके कहाँ से जो एप्लीकेशन फिल करनी है, एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, कौन कौन सा डाटा आप लोगों को रिक्वायर्ड होगा। उसके साथ एक और चीज़ आपको बताऊंगा कि अगर आपकी एक आरओई सबमिट हुई है ना तो आप दूसरी आरओई सबमिट नहीं करा सकते। इसका मतलब ये हुआ कि आप एक फाइनेंशियल ईयर में या तो 190 की आरओई सबमिट करा सकते हैं या फिर आप 491 की आरओई सबमिट करा सकते हैं। सो इट्स योर कॉल कि आपने किस वीज़ा सब क्लास की जो है वो आरओई सबमिट करानी है। मैं आज के एप्लीकेशन में आपको 190 की जो है वो आरओई सबमिट कराना सिखाऊंगा। बिफोर मूव ऑन आप लोगों को बताऊंगा कि जो आपका पासपोर्ट नंबर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस केस में, बिकॉज आपका पासपोर्ट नंबर के अगेंस्ट ही जो है वो आपका अकाउंट बनता है और आप मल्टीपल अकाउंट्स नहीं बना सकते। जिस तरह ईओआई के केस में तो होता है ना कि आप सेम ईमेल के ऊपर जितनी ईओआई सबमिट कराना चाहते हैं आप उतनी ईओआई सबमिट करा सकते हैं, लेकिन आरओआई केस में ऐसा नहीं होता। आपको अलाउ होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक अपनी आरओआई सबमिट करा सकते हैं। तो अभी चलते हैं और मैं आपको सिखाता हूँ कि किस तरह स्टेप बाय स्टेप जो है वो आरओआई सबमिट करानी है। तो सबसे पहले जब आप गूगल पे आ जाएंगे तो आपने यहाँ पे लिखना है लिव इन मेलबर्न। यहाँ पे डिफरेंट लिंक्स आएंगे। जो सबसे पहला लिंक है वो डिपार्टमेंट का ही लिंक है, इस पे आपने चले जाना है। यहाँ पे जब आप जाएंगे तो माइग्रेट का ऑप्शन है, माइग्रेट पे आप क्लिक करेंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है कि किस किस तरह की जो वीज़ा कैटेगरीज हैं आप जो है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह बिजनेस एंड इन्वेस्टर वीज़ा, इस तरह स्किल्ड माइग्रेशन वीज़ाज हैं, तो हम इसको कहेंगे एक्सप्लोर के ऑप्शन पे। एंड देन ये सारा बता रहा है कि 190 जो है आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या कंडीशंस हैं, या 491 है तो उसकी क्या कंडीशंस है। फिर ये बता रहा है कि आपने पहले जाके ईओआई सबमिट करानी है एंड देन आपको अपनी आरओई सबमिट करानी है। अभी अगर आरओई पे क्लिक करेंगे तो डेफिनेटली इट विल टेक टू द स्टेप जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि किस किस तरह आरओई होती है, कौन कौन आरओई सबमिट करा सकता है। अगर हमने पहले आरओई सबमिट कराई है तो उसमें क्या होगा, इस बारे में बात कर लूँगा। इसमें उन्होंने कहा कि इफ यू हैव प्रीवियसली सबमिटेड आरओआई एंड विश टू बी कंसिडर्ड फॉर इन्विटेशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 25 यू मस्ट सबमिट अ न्यू आरओआई। मतलब जिन लोगों की जो आरओआईज़ ऑलरेडी सबमिटेड थी वो सारी जो है वो खत्म हो चुकी हैं, आपको नई आरओआई सबमिट करानी है। फिर इस तरह ये इन्विटेशन राउंड्स के बारे में अगर आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी होती है कि हम कब राउंड चलाएँगे, कैसा चलाएँगे, किन फैक्टर्स के ऊपर जो है वो आरओआई को प्रेफ़रेंस मिलेगी। फिर एनुअल अर्निंग की एस्टिमेशंस आप लोगों ने किस तरह करनी है, फिर किस तरह आप अपडेट और विथड्रॉ कर सकते हैं अपनी एक्जिस्टिंग आरओआई, किन-किन चीज़ों के बिहाफ़ पे अपनी आरओआई को आपने अपडेट करना है और किन-किन चीज़ों के बिहाफ़ पे आपने उसको विथड्रॉ करना है। ये वाला जो सेक्शन है इंशाल्लाह जब मैं अपनी आरओआई सबमिट कराऊँगा मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह आप जो है अपनी आरओआई को रिव्यू कर सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं कि आपकी जो आरओआई है वो सबमिट हुई है। अब अगर मैं आ जाऊँ प्रीवियसली सबमिटेड आरओआई पे तो यहाँ पे लिव इन मेलबर्न पोर्टल का लिंक है। इस पे जब मैं क्लिक करूँगा सो इट विल टेक मी टू देयर पोर्टल। अब यहाँ पे अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। जब आप रजिस्टर नाउ पे आ जाएँगे तो इंडिविजुअल एप्लीकेंट, ये वार्निंग आ गई कि इफ यू हैव एन एजेंट और रिप्रेजेंटेटिव दे विल लॉन्च योर एप्लीकेशन ऑन योर बिहाफ, प्लीज कॉन्टैक्ट देम। अब यहाँ पे सैलूटेशन में आ गया। यहाँ पे अगर मैं करूँ मिस्टर पे जाऊँगा तो ये आ गया मिस्टर, जो फीमेल है डेफिनेटली मिसेस। यहाँ पे नकवी फर्स्ट नेम आ गया मेरा। यहाँ पे अगर मैं एज अ सैम्पल अपना ईमेल लिखूँ sample@gmail.com। फिर अगर मैं ये कहेगा कन्फर्म ईमेल तो sample@gmail.com। फ़ोन नंबर पूछ रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। अब यहाँ पे देखिए वार्निंग आ गया, फ़ोन नंबर मस्ट स्टार्ट विद अ प्लस कैरेक्टर। तो जो लोग तो यहाँ पे हैं वो डालेंगे +61, लेकिन वो सारे लोग जो ऑफशोर हैं डेफ़िनेटली वो अपना +92 डालेंगे। अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप इंडिया से कर रहे हैं +91, या आप जिस भी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं आपने रिस्पेक्टिव अपने कोड्स डाल देने हैं। अब ये कहता है कि अपनी डेट ऑफ बर्थ डालें तो हम अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। सेलेक्ट योर जेंडर, मेल, कंट्री ऑफ बर्थ आई विल पुट इट एज़ पाकिस्तान। नेशनैलिटी की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान।
आपका करंट एड्रेस, अगर आप ओवरसीज़ हैं तो आपने वो लिखना है, अगर आप यहाँ पे हैं तो आपने यहाँ ऑस्ट्रेलिया का एड्रेस लिखना है। जैसे मैं कहूँ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ 12 स्ट्रीट, अभी ऑप्शन मुझे दे रहा है सिलेक्ट करने की, तो आई देखें डिफरेंट कंट्रीज़ की भी ऑप्शंस आ रही हैं, तो आई विल रैंडमली सेलेक्ट सेक्शन। यहाँ पे मैं कह दूँगा कि विक्टोरिया का कोई भी एड्रेस, बिकॉज़ आई एम लिविंग इन विक्टोरिया, 12 डेनूबे रोड, विक्टोरिया। आई विल जस्ट पुट एन एड्रेस रैंडमली। करंट वीज़ा टाइप आपसे पूछ रहा है कि आप किस वीज़े के ऊपर हैं, तो आपका जो भी वीज़ा होगा आपने यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लेना है। जिस तरह 476 भी यहाँ पे नज़र आ रहा है, 482, 485, फिर अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हैं या जिस भी वीज़ा के ऊपर हैं, तो किसी तरह की कोई लिमिट नहीं है, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं। इवन अगर आपका ब्रिजिंग वीज़ाज़ भी हैं, तो यू कैन सबमिट योर आरओआई। तो जो भी आपका वीज़ा कैटेगरी आप उसको सिलेक्ट कर लें। आई विल जस्ट सेलेक्ट 485 बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स होते हैं या मोस्ट ऑफ द पीपल जो अप्लाई करते हैं वो 485 के ऊपर होते हैं या फिर 476 के ऊपर, सो यू कैन सेलेक्ट दिस ऑप्शन। पासपोर्ट नंबर है, वो कहता है अपना पासपोर्ट नंबर एंटर करें, तो आई हैव जस्ट एंटर्ड रैंडम पासपोर्ट नंबर। जो भी आपका पासपोर्ट नंबर होगा मेक श्योर करना है कि आप उसको 100% एक्यूरेटली करें। अब जब मैंने आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक किया तो मुझे कहता है साइन अप। जब मैं साइन अप पे क्लिक करूँगा इट विल सेंड मी एन ईमेल ऑन दिस ईमेल एड्रेस, और उसके बाद ये मुझे कहेगा कि कन्फर्म योर अकाउंट। जब मैं अकाउंट कन्फर्म कर लूँगा, सो ये मुझे कह देगा कि आपका अकाउंट कन्फर्म हो चुका है, नाउ गो बैक टू लॉगिन, और वहाँ पे जाके लॉगिन करें। अब मैं आ गया हूँ कि आई ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। अब मैं अपने फ्रेंड का जो है वो डेफ़िनिटली अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज़ मैं जो हूँ वो आरओआई सबमिट नहीं करा सकता, क्योंकि इनके पास डाटा जा चुका है कि जो मेरा पासपोर्ट है उसके ऊपर आई कैन नॉट सबमिट एन आरओआई, एंड इसकी रीज़न डेफ़िनिटली मैं अगली वीडियोज़ में चल के बताऊँगा कि व्हाट इज़ द रीज़न मैं कि अपनी आरओआई सबमिट नहीं करा सकता। अब मैंने लॉगिन किया, ऑटो सेव था। अब जब आप लॉगिन करेंगे ना, सो दिस इज़ हाउ पोर्टल जर्नी लुक्स लाइक। तो जो लोग फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो स्ट्रेट अवे आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेना है। लेकिन अगर मैं भी अप्लाई नाउ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे 190 और 491 की ऑप्शन मुझे नज़र नहीं आएगी। खाली बिज़नेस वीज़ाज़ और अदर वीज़ाज़ की ऑप्शन आ रही है, बिकॉज़ यहाँ पे इस फ्रेंड की जो आरओई है वो ऑलरेडी सबमिट हुई हुई है। सो व्हाट विल डू इज़ पहले मैं उसको विथड्रॉ करूँगा और फिर मैं उसको रीसबमिट करूँगा, ताकि आप लोगों को ये तरीका भी पता चल जाए इस वीडियो से कि किस तरह आपने अपनी जो आरओआईज़ है उनको विथड्रॉ कराना है, एंड देन आपने किस तरह उसको सबमिट कराना है। तो ये वाली आरओआई पे क्लिक किया, ये सारा डिटेल आ रही है कि जो है क्या नंबर था इस फाइल का, क्या था, किस बंदे के नाम है, स्टेटस टाइम रिसीव्ड आ रहा है, एंड देन डेफिनिटली आई विल सेलेक्ट विथड्रॉ ईओआई। अब फाइनली जो है वो मेरी जो आरओआई है वो विथड्रॉ हो गई, यहाँ पे कंफर्मेशन आ गया विथड्रॉन। अब अगर मैं अप्लाई पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ गया है रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर विक्टोरियन नॉमिनेशन सब क्लासेस 190 एंड 491। अब मैं अप्लाई पे क्लिक करूँगा, ये मेरे से पूछ रहा है कि आप अपना सारा जो एड्रेस है सारी चीज़ें कंफर्म कर दें। यहाँ पे जब सारा चीज़ें कंफर्म की, कंटिन्यू। अब ये क्वेश्चंस आ गए, डेफिनिटली आपने जो इनको थॉरोली रीड कर लेना है। हैव यू रिसीव्ड विक्टोरियन गवर्नमेंट नॉमिनेशन फॉर आइदर स्किल्ड सब वीज़ा सब क्लास 110 सब क्लास 491 इन द करंट प्रोग्राम ईयर? नो। आर यू करंटली लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया? अगर आप रह रहे हैं डेफिनिटली येस, अगर आप नहीं रह रहे तो आप नो। अगर मैं इसको येस करूँगा और फिर मुझे कह रहा है कि आप अपनी जो है वो ईओआई का जो नंबर है वो मेंशन करें, तो मेक श्योर करना है कि आपने यहाँ पे उस ईओआई का नंबर मेंशन करना है जो आपने विक्टोरिया के लिए सबमिट कराई है। अब वो कह रहा है कि व्हाट वीज़ा सब क्लास डू यू इंटेंड टू अप्लाई फॉर इफ यू आर नॉमिनेटेड बाय विक्टोरिया? अब 2 ऑप्शंस आ रही हैं। जिस तरह मैंने कहा था कि आप एक सिलेक्ट कर सकते हैं, तो इफ यू आर लिविंग इन मेलबर्न मेक श्योर करना है कि आप 190 सिलेक्ट करें। क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। जब नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो डेफ़िनेटली ये मेरे से पूछेगा मेरी ऑक्यूपेशन की डिटेल्स। यहाँ पे आप देखेंगे कि डिक्लेरेशन एंड देन सबमिशन। हम आ चुके हैं ऑक्यूपेशन डिटेल्स में। व्हाट आर योर एस्टिमेटेड एनुअल अर्निंग्स एक्सक्लूडिंग सुपरएनुएशन? इस चीज़ पे आपने बहुत ख़्याल करना है। वो कह रहा है कि सुपरएनुएशन इंक्लूड नहीं करना। फ्रॉम स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट इन विक्टोरिया, जो लोग डेफ़िनेटली 70,000 पे है वो 70,000 एंटर करेंगे इस तरह, और जो भी होगा वो आप अपनी यहाँ पे सैलरी मेंशन कर देंगे, तो ये सारा आपको बता देगा कि वीकली आपको कितना आ रहा है। अब यहाँ पे मुझे को कन्फ्यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स कोई ऐसी बात नहीं है। उसने बोला है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी एनुअल अर्निंग लिखें, जिस पैकेज के ऊपर आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जस्ट एंटर दैट। व्हाट आर योर एवरेज वीकली आवर्स वर्क्ड? आप कितने जो घंटे काम करते हैं? तो जनरली जो ऑस्ट्रेलिया का रूल है वो 38 आवर्स है। फिर सवाल आ गया, इज़ दिस एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड टू द नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन? अगर आपके ऑक्यूपेशन क्या है, डू इट एज़ अ येस, अदरवाइज़ नो। आ भी रहा है, दिस इज़ नॉट एन एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, लेकिन मेक श्योर करना है या कोशिश करनी है कि जो आपकी एम्प्लॉयमेंट है, वो आपके ऑक्यूपेशन में हो। फिर पूछ रहा है कि जो आपका एम्प्लॉयर है, वो उसका पोस्ट कोड क्या है? आपका जो एम्प्लॉयर है, जहाँ पे आप अपनी जो जॉब है, वो कैरी आउट करते हैं, उसका पोस्ट कोड एंटर करना है। अब अगर मैं यहाँ पे आई के बटन पे क्लिक भी करूँगा ना, क्योंकि
बहुत दफ़ा ऐसा होता है लोग ऊबर वगैरह कर रहे थे, कहते हैं कि हम आरओई सबमिट करा रहे हैं, तो हमें पोस्ट कोड क्या डालना है? तो ये प्रॉपर कह रहा है कि वेयर यू कैरी आउट योर डे टू डे ड्यूटीज़ प्लीज़ एंटर टेट्रा ज़ीरो इफ यू हैव नॉट क्लेम्ड अर्निंग फ्रॉम स्किल डेवलपमेंट विक्टोरिया। प्रॉपर्ली बता दें कि अगर आप जो है स्किल डेवलपमेंट से पैसे नहीं कमा रहे, अगर आप ऊबर कर रहे हो तो आपने यहाँ पे टेट्रा ज़ीरो एंटर कर देना है। Do you have a partner included in your visa application? If your partner is an Australian citizen or a permanent resident and you are not including them in your visa application, answer no to this question. तो वो सारे लोग जो अपने पार्टनर के साथ अप्लाई कर रहे हैं, डू इट एज अ येस, और जो लोग नहीं कर रहे हैं वो नो। अब बताता हूँ, अगर आप येस करेंगे तो ये नीचे कहेगा हैव यू क्लेम पॉइंट्स इन योर डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की सिलेक्ट नंबर फॉर योर पार्टनर। आप करेंगे येस 5 पॉइंट्स अगर खाली पीटी क्लेम हुआ हुआ है या आइट्स क्लेम हुआ हुआ है, और अगर आप 10 पॉइंट्स तब करेंगे जब आपके जो पार्टनर है उसकी आपने स्किल असेसमेंट भी करा ली होगी। और अगर आपकी पार्टनर की ना ही स्किल असेसमेंट हुई और ना ही उसने जो है वो पीटी और आइट्स दिया हुआ है, तो आप इसको नो कर लेंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल किसी की जो पार्टनर उसने खाली इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो कॉम्पिटेंसी अचीव की है, तो आप इसको येस करके 5 करेंगे एंड देन नेक्स्ट करा के सबमिट। लेकिन वो सारे लोग जो सिंगल है, डेफिनिटली आप इसको नो करेंगे तो अगली ऑप्शन आपके पास आएगी नहीं। देन विल क्लिक ऑन द नेक्स्ट। नेक्स्ट में कह रहा है कि अपने सारे जो आंसर्स को रिव्यू कर लिया। उसने बोला कि करंटली लिविंग इन ये ऑस्ट्रेलिया, येस। स्किल सेलेक्ट की सारी ऑप्शन आ गई, यूएन नंबर आ गया, सारी चीज़ें आ गई, किस वीज़ा सब क्लास के लिए अप्लाई करना है, कितनी एनुअल अर्निंग है, नंबर ऑफ आवर्स वर्क, सारी इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट की इन्फॉर्मेशन आ गई है। अब एक कंसेंट टू शेयर आता है। अब ये कह रहा है कि डू यू कंसेंट टू द स्किल एंड बिजनेस माइग्रेशन प्रोग्राम प्रोवाइडिंग दिस डिपार्टमेंट विद योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड एनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन योर स्किल सेलेक्ट योर विक्टोरियन रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरेस्ट टू डिस्कस पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज विद यू। इसको येस कर दें, फ़र्क नहीं पड़ता, नो भी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट मेक श्योर करेंगे येस करें। मेरी रिकमेंडेशन है, मैंने भी येस किया था। फिर ये कहता है कि बाय सबमिटिंग दिस एप्लीकेशन एंड ऑल अटैचमेंट यू डिक्लेयर दैट द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडिंग इज़ ट्रू एंड करेक्ट। आप ये करेंगे येस, मैं क्या आए, क्योंकि आपके केस में डेफिनिटली यू आर द एप्लीकेंट। On behalf of my client, or I declare that all the information provided is true and accurate, and I confirm that I have not received a Victorian government nomination for either skilled visa subclass 190 or subclass 491 in the करंट प्रोग्राम ईयर। इसके बाद जब हम क्लिक करेंगे सबमिट के बटन के ऊपर, सो डेफिनिटली जो हमारी आरओआई है वो सबमिट हो जाएगी, और उसका स्टेटस उस तरह आपको नज़र आएगा जिस तरह मैंने आपको दिखाया था कि आपकी जब आरओआई सबमिट होगी तो उस पे किस तरह सबमिटेड लिखा आएगा और किस तरह विथड्रॉन लिखा आएगा। इसके साथ-साथ आपकी सारी हिस्ट्री भी आ रही होती है कि आपने कितनी जो है आरओआई सबमिट कराई है और कितनी विथड्रॉ कराई हैं। उसके लिए आप इस पे क्लिक करेंगे एप्लीकेशंस के सेक्शन में, तो सारे इसके नंबर होते हैं वो यहाँ आ जाते हैं, एप्लीकेंट का नाम आ जाता है और ये आ जाता है कि आपने क्या-क्या चीज़ें अप्लाई की हैं। ये सबमिटेड आ रही है, सारी विथड्रॉन है। डेफिनिटली अब मैं इसको रीसबमिट करूँगा तो यहाँ पे सबमिट की ऑप्शन आ जाएगी, एंड देन अगर आपने इसमें से कोई भी आरओआई खोल के देखनी है तो जस्ट क्लिक ऑन दैट वन, और यहाँ पे इसका स्टेटस आ जाता है कि इट्स विथड्रॉन और इट्स एक्सपायर्ड। सो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने कहा कि मैं आपको बता दूँगा कि किस तरह आप अपनी आरओआई सबमिट करा सकते हैं। आई होप इसके बाद वो सारे लोग जो अपनी आरओआई सबमिट कराना चाहते हैं तो उनको सम सॉर्ट ऑफ गाइडेंस मिल चुकी होगी कि किस तरह हम स्टेप बाय स्टेप जाके अपनी आरओआई सबमिट करा सकते हैं। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन, और अपने फ्रेंड्स के साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि इस चीज़ के जो यहाँ पे एजेंट्स हैं दे चार्ज अ लॉट। सो मेक श्योर करें कि किसी का भला हो जाए, किसी का फ़ायदा हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।